नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित साथ ही साथ जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा भेजा है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, उससे संबंधित भी कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। सबसे मेन बात है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बीते कई दिनों से लखनऊ में भी लगातार धरना जारी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले काफ़ी लंबे समय से छात्र लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से या बेसिक शिक्षा विभाग से लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, जिससे कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अपना रिटन सबमिशन मांगा गया था, वो रिटन सबमिशन भी इस तरीके से लगाया गया जिससे कि कहीं ना कहीं जो 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 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलने में और ज़्यादा देरी हो सकती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने अपना जो लगाया है, रिटन सबमिशन दिया है, उसमें 4946 पद ऐसे जोड़ दिए गए हैं जो 8,200 प्लस जो पद दिए गए हैं, 4946 लगभग 5,000 के आसपास ऐसे पद जोड़ दिए गए जो कि अभ्यर्थी उसमें ज्वाइनिंग लेना ही नहीं चाह रहे हैं। और कुल मिला के 8,000 प्लस कुछ अभ्यर्थी 8,200 प्लस अभ्यर्थियों को की एक लिस्ट निकाली है। तो इस लिस्ट का 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीएड पर सरकार ने दोनों बातें स्पष्ट तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। एक तरफ ये भी कहा है कि जिस तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती का ये विज्ञापन आया था, उस टाइम ये मुद्दा बिल्कुल उस टाइम बीएड को एलिजिबल माना गया था। ठीक है। अब दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि देवेश शर्मा वाला जो मैटर है, उसमें 11 अगस्त 2023 के बाद जो बीएड धारी हैं वो ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं। तो हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बेसिक शिक्षा विभाग ने ये दोनों चीज़ें इसलिए क्लियर की हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये बात क्लियर हो जाए, अन्यथा की स्थिति में बाद में ये मुद्दा और फंस सकता था। इसीलिए इस मुद्दे पर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनकी और चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ ही साथ 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 6,800 की लिस्ट जो कि 5 जनवरी 2022 को आई थी, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आई थी। अभ्यर्थियों को ये लगता था कि अगर 6,800 की लिस्ट में उनका नाम आ गया है तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी जरूर कभी ना कभी लगेगी जरूर। लेकिन जब ये 8,200 प्लस की जो ये लिस्ट आई है, इस लिस्ट के आने से अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है और इसीलिए कल बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना किया। आज भी लगातार धरना जारी रहा, क्योंकि बाद में लगातार धरना चल ही रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के आवास पर अभ्यर्थियों ने धरना देने की कोशिश की और हालांकि वहाँ से अभ्यर्थियों को लगातार बसों में भर के धरना स्थल पर भेज दिया गया है। इसके साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें, हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर भी धरना किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं उनसे मुलाकात करने की कि जो आगामी जो 28 जुलाई को सुनवाई होनी है, तो 28 जुलाई की सुनवाई में उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखे और दूसरी तरफ जो लिस्ट बनाने के लिए कही है, अब की बार सही लिस्ट बना के लाए, जिससे कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को शीघ्र न्याय मिल सके और जो अभ्यर्थी पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित हैं, उन अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। हालांकि दोस्तों, देर से मिला हुआ न्याय एक अन्याय के बराबर होता है, लेकिन आपने देखा एंड में भी अगर न्याय मिल जाता तब भी बहुत कुछ सही रहता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पर लगातार धरना चल रहा था, जिसमें सीजेपी कह सकते कॉकरोच जनता पार्टी जो एक नई छात्रों ने एक नया गठन किया है। हालांकि कॉकरोच शब्द कैसे आया है, इसकी कहानी कुछ अलग है, क्योंकि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो कॉकरोच शब्द बोला था पढ़े लिखे लोगों के लिए। हालांकि लोगों ने हालांकि इस पर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, लेकिन इसी से एक शब्द उठाया गया कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि इस मैटर में आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार बीते दिनों से धरना चल रहा था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए लगातार ये लोग धरना कर रहे थे। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने अपना इस्तीफा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।
अब प्रधानमंत्री जी इस्तीफे को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देते भी हैं, तो उसके बाद क्या आगे आगामी जो परीक्षाएँ होंगी, क्या इनमें जो जो भी धांधली होती है जिसके कारण अब व्यक्ति लगातार मांग कर रहे थे, ये क्या उनकी इस समस्या का समाधान होगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, जो साथी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं या जिनका आंसर की के बावजूद एक नंबर बढ़ गया है, वो अभ्यर्थी अगर सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं बने तो अभी भी याची बन जाए, क्योंकि याची ना मिलने की प्रबल संभावना है। नंबर है हमारा 9149257418। आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, ज़्यादातर व्हाट्सएप ही करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो भी कॉल करें ना। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9149257418। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारी तरफ से माननीय गौरव यादव सर और आर के सर दोनों लोग रिटन सबमिशन बेस्ट से बेस्ट रिटन सबमिशन तैयार कर रहे हैं और वो 28 तारीख को पेश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथी जो हमारी टीम से अभी तक जुड़े हैं, उन्होंने आईए नंबर, सीरियल नंबर या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं ली है, तो वो लोग आज ही हमारे इस नंबर पर 9149257418 पर संपर्क करें और अपना जो डिटेल्स वगैरह है भेजें, पेमेंट्स डिटेल, हम उनका ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।